हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पाठ पढ़ा था सच्चा हीरा, ठीक है। और इसमें हमने जाना कि 3 औरतें जो थी वो अपने बेटों की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रही थी, लेकिन उन तीनों के बेटों ने उनको देखकर भी अनदेखा कर दिया। लेकिन उनमें जो चौथी स्त्री थी तो उसने अपने बेटों की प्रशंसा में कुछ भी नहीं किया, उसके गुणों का बिल्कुल भी बखान नहीं किया। लेकिन उसी का बेटा जो था वह उसके पास आया और उस अच्छे बेटे का फ़र्ज़ निभाते हुए उसने अपनी माँ का जो पानी का गड़ा था तो वह अपने सिर पर ले लिया और घर पहुँचाया, ठीक है। तो ये कहानी हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। आपको अच्छी लगी तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। अच्छा, शब्दार्थ आपने कर लिए हैं, ठीक है। नहीं किए तो कर लीजिए। और आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। लिखित में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने इसके प्रश्न उत्तर अलग लिख लिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहली स्त्री का बेटा कैसा था, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पहली स्त्री का बेटा कैसा था। तो इसका उत्तर है, पहली स्त्री का बेटा गायक था। एक गायक था, गाना गाता था। वह बहुत अच्छा गाता था, परंतु उसमें एक अच्छे पुत्र के गुण नहीं थे, ठीक है। तो पहली स्त्री का बेटा कैसा था, उसका उत्तर ये है कि वह उसका बेटा गायक था, बहुत अच्छा गाता था, पर उसमें अच्छे पुत्र के गुण नहीं थे। फिर उसके बाद ख वाला प्रश्न है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के विषय में क्या कहा, ठीक है। तो तीसरी औरत ने क्या कहा था, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के विषय में बताया कि वह जो भी पढ़ता है उसे याद हो जाता है। उसने कहा वह साक्षात, ठीक है, साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। अपने बेटे की प्रशंसा में उसने क्या कहा कि जो भी वह ये पढ़ता है उसे याद हो जाता है और वह साक्षात बृहस्पति का अवतार है और उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। प्रश्न है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा क्यों नहीं की। तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा इसलिए नहीं की क्योंकि उसका पुत्र न तो गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलशाली और न ही सरस्वती का रूप यानी पढ़ने में अच्छा था। और चौथी स्त्री स्वयं से अपने पुत्र के गुणों का बखान नहीं करना चाहती थी, ठीक है ना। वह स्वयं अपने पुत्र के गुणों को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि गुण तो है जो उसके व्यवहार से नज़र आ जाते हैं, उनके व्यवहार में नज़र आ जाते हैं और दूसरे लोग उनके गुणों को देखकर प्रशंसा करते हैं, ठीक है। फिर ग वाला प्रश्न है, बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा किसे कहा, ठीक है, किसे कहा था। तो बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा चौथी स्त्री के पुत्र को कहा, ठीक है। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर है। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए बॉक्स से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, ठीक है। तो पहला वाक्य है, उसके गीत को सुनकर डैश और डैश भी चुप हो जाती थी। तो उसके गीत को सुनकर कौन कौन चुप हो जाती थी, तो उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, कोयल और मैना चुप हो जाती थी। तो उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती थी। फिर ख वाला वाक्य है, मानो उसके कंठ में डैश का निवास हो। तो क्या किसका निवास था उसके कंठ में, सरस्वती का, ठीक है। किसका निवास था, सरस्वती का। तो मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, सरस्वती। फिर तीसरा है, मैं अपने पुत्र की क्या डैश करूं। तो क्या यहाँ पे आएगा, प्रशंसा, ठीक है ना। मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं, तो इसमें क्या आ जाएगा, मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं। फिर उसके बाद वाला ग वाला रिक्त स्थान है, वह देखने में सीधा साधा लग रहा था, ठीक है ना। यहाँ मैंने रिक्त स्थान भर लिया है, बॉक्स में से देखकर लिख दिया है। तो इसमें है सीधा साधा, ठीक है। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा लग रहा था। और लास्ट वाला जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा माँ, ठीक है। माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा घर पहुँचा दूँ, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा घर पहुँचा दूँ। फिर प्रश्न संख्या 3, सही वाक्यों पर राइट व गलत पर रोंग का निशान लगाइए। तो क वाला वाक्य है, सभी स्त्रियों ने अपने अपने पुत्रों की खूब प्रशंसा की। क्या सभी स्त्रियों ने की थी, नहीं, केवल
3 स्त्रियों ने की, चौथी स्त्री ने मना कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग। ठीक है, ये पहला वाक्य जो है वो रॉन्ग है, तो पहला वाक्य रॉन्ग है। फिर दूसरा वाक्य है, तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला, तो ये सही है। ठीक है ना, ये वाला जो वाक्य है ये सही है। तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। फिर तीसरी स्त्री के बेटे ने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया। क्या तीसरी स्त्री के बेटे ने पानी का घड़ा अपने सिर पर रख लिया था? नहीं रखा था, तो ये वाक्य गलत है। फिर बुढ़िया ने चौथी स्त्री के बेटे की बहुत बुराई की। क्या बुढ़िया ने चौथी स्त्री के बेटे को बुरा कहा था? नहीं, तो ये भी वाक्य गलत है। ठीक है ना, उसने तो उसको सच्चा हीरा कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार पहला वाला वाक्य गलत है, दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। जो सही ऑप्शन है, इन चारों में से जो सही है उसके सामने राइट का निशान लगाना है। पहली स्त्री के बेटे का कंठ कैसा था? ठीक है, जो पहली स्त्री थी उसके बेटे का कंठ कैसा था? कर्कश था, यानी कि उसकी आवाज़ कौवे जैसी थी, खराब थी। फिर दूसरा, उसका कंठ खराब था? नहीं। कर्कश था? नहीं। मधुर था? हाँ, उसका कंठ मधुर था। ठीक है ना, उसका कंठ बड़ा ही मधुर था, तो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है मधुर वाला, ये राइट है। उपयुक्त सभी नहीं। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को किसका अवतार बताया? विश्वकर्मा का, बृहस्पति का, सरस्वती का या विष्णु का? तो उसने किसका अवतार बताया? बृहस्पति का। ठीक है ना, किसका अवतार बताया? बृहस्पति का। सरस्वती के लिए तो बोला था कि सरस्वती उनके कंठ में निवास करती है। ठीक है ना, और बृहस्पति का अवतार बताया था। फिर तीसरा प्रश्न है, चौथी स्त्री के बेटे का स्वभाव कैसा था? तो उसका स्वभाव सीधा साधा भी था, सरल भी था और मधुर भी था, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, उपयुक्त सभी। फिर चौथा प्रश्न है, यही सच्चा हीरा है, यह कथन किसने कहा? तो यही सच्चा हीरा है, यह कथन पहली स्त्री ने कहा, दूसरी ने कहा, तीसरी ने कहा या बुढ़िया ने कहा? तो यह जो कथन है यह किसने कहा था? बुढ़िया ने कहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अवसद वाले प्रश्न करके और इनके सामने राइट का निशान लगाना है। चारों में से एक ऑप्शन जो सही है उसके सामने राइट का निशान लगाना है। फिर इसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। आपके विचार से चौथी स्त्री ने अपने पुत्र के गुणों का बखान क्यों नहीं किया होगा? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, जब दूसरे लोग गुणों की प्रशंसा करें तभी वह गुणवान कहलाता है। पाठ के आधार पर ऐसा कहना सही है? इसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार से चौथी स्त्री ने अपने पुत्र के गुणों का बखान क्यों नहीं किया होगा? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, हमारे विचार से चौथी स्त्री ने अपने पुत्र के गुणों का बखान इसलिए नहीं किया क्योंकि गुणों को स्वयं बोलकर नहीं बताया जा सकता। वे तो हमारे व्यवहार व आचरण से स्वतः ही दूसरे लोगों को नज़र आ जाते हैं। ठीक है ना, हम जब अच्छे काम करते हैं तो हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से हमारे गुणों का वैसे ही पता चल जाता है। इसलिए चौथी स्त्री ने अपने पुत्र के गुणों का बखान नहीं किया। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जब दूसरे लोग गुणों की प्रशंसा करें तभी वह गुणवान कहलाता है। पाठ के आधार पर क्या ऐसा कहना सही है? तो इसका उत्तर है, जब दूसरे लोग गुणों की प्रशंसा करें तभी वह गुणवान कहलाता है। पाठ के आधार पर ऐसा कहना सही है, क्योंकि पाठ में बताया गया कि पहली 3 स्त्रियां अपने बेटों की प्रशंसा कर रही थी, परंतु चौथी स्त्री ने अपने गुणी बेटे की कोई प्रशंसा नहीं की। फिर भी उसके बेटे ने एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाया, जिसकी प्रशंसा दूसरी बूढ़ी जो औरत उनके पीछे पीछे चल रही थी उसने की थी। ठीक है ना, जिसकी प्रशंसा बूढ़ी औरत ने की थी। ठीक है, इसके बाद भाषा ज्ञान के प्रश्न है। ठीक है ना,
भाषा ज्ञान के प्रश्न आपको हिंदी सेकंड की कॉपी में करने हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब इसमें जैसे क में दिखाया गया है, बेटा मेरा एक है लाखों में, तो इसमें जो है शब्दों का क्रम बदल दिया गया। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा, मेरा बेटा लाखों में एक है, ठीक है। फिर दूसरा वाक्य है, बेटा मेरे जैसा दे सबको भगवान, तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। फिर निवास है उसके कंठ में सरस्वती का, तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा, उसके कंठ में सरस्वती का निवास है लाल मेरा यही। फिर है लाल मेरा यही, तो इसका क्या बनेगा सही वाक्य, यही मेरा लाल है। फिर है हीरा सच्चा है यही, तो इसका सही वाक्य बनेगा, यही सच्चा हीरा है, ठीक है ना। तो आपको इन शब्दों को लिखकर और उनके सामने सही क्रम वाले शब्द लिखने हैं, वाक्यों को ठीक करके वापस लिखना है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, ठीक है ना। नीचे 4 प्रत्यय दी हुई है। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश होते हैं, ठीक है। तो आवट पहला जो प्रत्यय है वो है आवट, तो इससे नए शब्द क्या बनेगा, लिखावट, सजावट, बनावट, ठीक है। फिर है वाला, तो इससे हम शब्द बनाएंगे मतवाला, दूध वाला और गाने वाला। फिर है दार, तो इससे बनेगा ईमानदार, समझदार और हिस्सेदार। फिर चौथी जो प्रत्यय है वो है वान, तो इससे हम नए शब्द बनाएंगे, दयावान, धनवान और बलवान, ठीक है। तो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों से लेकर मूल्यपरक प्रश्न तक, तो ये जो प्रश्न उत्तर है ये आपको आपकी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करना है, और इसके बाद भाषा ज्ञान के प्रश्न आपको हिंदी सेकंड की कॉपी में करना है, ठीक है। ये काम आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, कल हम एक नया पाठ पढ़ेंगे।